हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतीश नेक्स्ट टेक। अगर आपने कभी ब्लॉग लिखने की कोशिश की है तो अपने बिजनेस के लिए आर्टिकल्स अगर बनाए होंगे या वेबसाइट पर कोई छोटी सी भी अपडेट डालनी होती है तो आपको पता होगा कि ब्लैंक स्क्रीन पर उस ब्लिंकिंग कर्सर को देखना कितना बड़ा हेडेक होता है। एंड राइटर्स ब्लॉग एक्चुअल में सभी को होता है ये प्रॉब्लम, हर किसी को। तो मार्केट में वैसे तो बहुत सारे एआई राइटिंग टूल्स हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर टूल्स आपको बड़े बड़े मंथली सब्सक्रिप्शंस में लॉक कर देते हैं बिना ये चेक किए कि वो आपकी वॉइस मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने आपको एक बिल्कुल अलग और ट्रांसपेरेंट तरीका दिखाने वाला हूँ। रिसेंटली मैंने एक टूल मैंने डिस्कवर किया, mytoolia.com, जो फ्री में मिनी टूल्स का एक बहुत ही यूज़फुल कलेक्शन है। और आज के वीडियो में मैं इसी के ऊपर एक यूज़फुल टूल के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जिसका नाम है एआई ब्लॉक क्रिएटर एंड पॉलिशर। इस स्क्रीन को मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर इसका व्यू हो। सो अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं, मैं यहाँ पे एआई ब्लॉग जनरेटर में जा रहा हूँ। यहाँ पे इस वेबसाइट पे करीब 90 से भी ज़्यादा टूल्स हैं और दिन पे दिन यहाँ पे टूल्स का कलेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। बट आज हम ये स्पेसिफिक टूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप स्क्रीन पर देखें तो इसका इंटरफेस काफ़ी क्लीन सिंपल है, कोई अनोइंग एड्स या फिर पे वॉल्स नहीं है अभी तक तो। एटलीस्ट अगर आप सोच रहे होंगे सतीश ये टूल काम कैसे करता है, तो सिंपल ये टूल जो BYOK ब्रिंग योर ओन की इस मॉडल पर चलता है। तो ये ओपन, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके पास एआई कीज का ऑप्शन है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ओपन एआई, एंथ्रोपिक, ग्रोक और गूगल जेमिनाई जैसे बड़े प्रोवाइडर्स को सपोर्ट करता है। आपको बस अपने एआई की यहाँ पे एआई कीज पर क्लिक करना है, अपना एपीआई की पेस्ट करना है। जैसे जेमिनाई का जो फ्री टियर है, उसका उसका एपीआई की आप क्रिएट करके यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मुझे अगर इसका की चाहिए तो मैं यहाँ जा करके और मैं अपने एपीआई कीज यहाँ पे डायरेक्टली व्यू कर सकता हूँ इस पेज पर पे। और वो कॉपी, और वो वाला मैं चीज़ कॉपी करके और वही मैं एपीआई की यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो ये आपके ब्राउज़र में लोकली और सिक्योरली सेव रहता है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको किसी थर्ड पार्टी को महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ता है और आप डायरेक्ट प्रोवाइडर के थ्रू भी काम करता है। तो यहाँ पे मैं ये ओपन राउटर में चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन राउटर में रजिस्टर करने से मुझे एटलीस्ट 10 प्रॉम्प्ट्स मुझे पर डे के फ्री मिल जाते हैं। तो मैं करंटली ये अभी यूज़ कर रहा हूँ। गूगल जेमिनाई वाला मैंने मंथली का फ्री टायर पूरा कंज्यूम कर लिया है, इसलिए मैं यूज़ नहीं कर पा रहा। बट बाकी आप अगर आपके पास दूसरे एपीआई कीज़ हैं दूसरे मॉडल्स के, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो की सेट करने के बाद का वर्कफ्लो बहुत ही सिंपल है। यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू, अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से आर्टिकल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप ये इस ऑप्शन का यूज़ कर रहे हैं। नहीं तो अगर आपके पास खुद के थॉट्स हैं और खुद का कोई नोट्स आपने लिखा हुआ है ब्लॉग के बारे में, तो वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। एंड और एंड उसकी उसकी क्वालिटी, फॉर्मेटिंग या ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारा एक टेक ब्लॉग है और मैं एक कैटेगरी में सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे दूसरी कैटेगरीज भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम सिंपलेस्ट टेक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई टॉपिक आइडिया नहीं है तो आप ये सजेस्ट टॉपिक्स का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका खुद का जो टॉपिक अगर आप चाहते हैं उस पे ब्लॉग लिखा जाए तो ये आप अपना टॉपिक डाल सकते हैं या फिर सजेस्ट टॉपिक्स में भी जा सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मुझे मिल गया है यहाँ पे कुछ सजेस्टेड टॉपिक्स जिस पे मैं ब्लॉग लिख सकता हूँ।
तो इसके ठीक ये मैंने चलो यहाँ पे राइज ऑफ बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, ये मुझे एक टेक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक टेक ब्लॉग के व्यू से मुझे एक थोड़ा सा अच्छा टॉपिक लग रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक लग रहा है, तो इसको मैं चूज कर लेता हूँ। एंड देन आपको यहाँ पे फाइन ट्यून का ऑप्शन भी दिखेगा। ये बहुत अमेजिंग फीचर है क्योंकि यहाँ एआई को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेक द टारगेट ऑडियंस मेक स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स हु aren't टेक savvy। सो जस्ट ये एक मैं छोटा सा एक नोट में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना फाइन ट्यून करने के लिए ये प्रॉम्प्ट मैंने लिख दिया है। अ, अब यहाँ पे मुझे और भी थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एडवांस्ड ब्लूप्रिंट ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। यहाँ आप पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं, आप वर्ड काउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट 1000 वर्ड्स को ही मैं बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन में रहने देता हूँ। मैं यहाँ टोन को कन्वर्सेशनल कर सकता हूँ या फिर मैं दूसरे टोन्स का भी सिलेक्शन कर सकता हूँ, टेक्निकल, स्टोरी टेलिंग। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली मैं टारगेट ऑडियंस मेरे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, तो इसके लिए मैं इसको कन्वर्सेशनल रखता हूँ। लैंग्वेज, यहाँ पे आप लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी आप अगर अपना ब्लॉग लिखना चाहें तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड सच सबसे अच्छी बात यह है कि ये टूल सिर्फ जेनरिक टेक्स्ट जनरेट नहीं करता। अगर आप के पास कोई यूट्यूब वीडियो या उसका कुछ यूआरएल ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप कुछ इन्फोग्राफिक्स का कंसेप्ट डाल सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक फैक्ट, अगर फैक्ट चेकिंग कुछ करना है तो वो सारी चीज़ें, या फिर साइटेशंस ऐड कर सकते हैं जिसका आप जिससे आपका आपका जो ब्लॉग है वो जेन्युइन लगे। तो ये करने के बाद आप और मेक श्योर आपका ये जो एआई कीज है ये आपका प्लग्ड इन हो, कोई आपका एआई मॉडल सेलेक्ट हो, वरना ये जनरेट ब्लॉग जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट नहीं, मतलब जनरेट नहीं होगा। और यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा इसके डिटेल्स की, आपको ये टूल कैसे आप यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम क्लिक करेंगे जनरेट ब्लॉग पर। सो अब अब और बूम, कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि आपके सामने एक परफेक्ट स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल रेडी हो जाएगा। उसमें आप इसके कुछ सेकंड्स ले सकता है आने के लिए। तो अब जब तक ये लोड हो रहा है, आपको बता दूं उस इसके स्ट्रक्चर में आपको हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स और वही कन्वर्सेशनल टोन जो हमने मांगा था वैसा दिख करके आएगा। तो यहाँ पे जो ये स्कोर है, यहाँ पे काफी मतलब इसका स्कोर बहुत ही खराब दिख रहा है। आई थिंक यहाँ पे जो जनरेट हुआ है वो उसका बॉडी मतलब जितना जैसा चाहिए था वैसा नहीं है। तो इसको हम ट्राई करते हैं कि हम इसके ब्लॉग का जो जनरेट ब्लॉग का ऑप्शन है उसको फिर से एक बार ट्राई करें। सो यहाँ एक छोटे सी फ्रेंडली टिप मैं भी देना चाहता हूँ। एआई चाहे चाहे जितना भी अच्छा लिखे, आपको उसको हमेशा अपना एक एडवांस्ड फर्स्ट ड्राफ्ट मानना चाहिए। इसको एक बार गो थ्रू कीजिए, आपके जो पर्सनल स्टोरीज या ट्वीक्स हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी स्कोर मेरा काफी इंप्रूव हो गया है अभी वाले प्रॉम्प्ट से। तो यहाँ पे आपका जो कंटेंट है ओवरऑल, इसका खुद ही इसने सेल्फ इवेल्युएट कर दिया इस ब्लॉग को। उसका कंटेंट फ्लो, ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रक्चरल रीडेबिलिटी इसका काफ़ी सही है। तो उसने खुद ही जनरेट कर दिया है। ये चीज़ हम बाद में आएंगे, अभी कुछ देर में देखते हैं क्या है ये चीज़। बट यहाँ पे आपका मेन कंटेंट यहाँ पे आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे आपका जो मैटर है आप ट्वीक कर सकते हैं। आप या फिर आपके वर्डप्रेस या मीडियम पर पब्लिश करने के लिए बिल्कुल रेडी कंटेंट यहाँ पे तैयार हो जाता है। बस ये आप देखेंगे यहाँ पे इमेज आइकन्स हैं, लेकिन एक्चुअल इमेज नहीं है। तो अगर आपने कोई आर्टिकल खुद से लिखा है, लग रहा है कि मज़ा नहीं आ रहा है, तो बस यहाँ पे सिमिलरली अगर आपका कंटेंट है पॉलिश एग्जिस्टिंग, अगर आप ऑप्शन चुनते हैं तो आप अपने एग्जिस्टिंग कंटेंट को भी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एआई जनरेटेड कंटेंट आ चुका है। मुझे टूल तो फिर यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो इमेज स्लॉट्स हैं,
तो यहाँ पे कुल मिला के आई थिंक 4 इमेज स्लॉट्स मुझे दिख के आए हैं। तो यहाँ पे अभी जो फ्री ये जो हमने एपीआई की यूज़ किए हैं, इसमें हमें अभी हम क्या करेंगे कि ये इमेज प्रॉम्प्ट हमें मिला है, तो इसको कॉपी करके और हम जेमिनाई या चैट जीपीटी या फिर क्लॉड में जा करके जो एपीआई कीज के थ्रू सपोर्टेड नहीं है, वो एक प्रीमियम फीचर में आता है इसका इमेज जनरेशन फीचर। तो इसलिए हम अ, किसी समझ लीजिए जेमिनाई में जाएंगे और वहाँ पे उसको यहाँ पे हम जनरेट कर सकें। तो यहाँ पे मैंने ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया है, यहाँ से ये कॉपी करके इस चीज़ को मैंने कॉपी किया और यहाँ गूगल जेमिनाई में प्रॉम्प्ट कर लिया है। तो यहाँ पे अभी फिंगरप्रिंट जैसा मैंने दिया है ये प्रॉम्प्ट, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं इस टूल में। आपको उस पे भी वर्क करने की ज़रूरत नहीं, सीधा वो प्रॉम्प्ट आपको कॉपी करके आपके प्रेफर्ड जो एआई वाला जो टूल है उसमें आकर पे आप पेस्ट कीजिए और वो जनरेट कर देगा। और यहाँ पे ये इमेज आप कॉपी करके एंड वापस से उस टूल में जाकर के पेस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जनरेट हो गया है। अब मैं सेव हो चुका है, तो उस उसको यहाँ पे मैं जा करके और क्विकली अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पिक्चर्स में स्क्रीनशॉट्स और ये है मेरा इमेज, तो इसे मैंने अपलोड कर लिया है। सिमिलरली मैं बाकी सारे इमेजेस को भी यहाँ पे कॉपी करके इसका प्रॉम्प्ट को कॉपी करके और इसके इमेजेस में जनरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे जितने भी इमेज स्लॉट्स हैं वहाँ पे जाकर के एक एक करके मैंने सारे फिल कर लिए हैं, सारे अपलोड कर दिए। अगर आप एक साइंड इन यूजर हैं, ये सारा प्रोसेस बिना साइन इन के आप कर सकते हैं। बट अगर आप एक साइंड इन यूजर हैं तो आप अपने जो ये इमेज एसेट्स हैं उसको अपने लाइब्रेरी में अपलोड करके जो कि इस टूल में ही सेव्ड रहता है और सिर्फ आपके एक्सेस में रहता है, वो आप यहाँ पे इजीली यहाँ पर उन स्लॉट्स में पेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जितने सारे यहाँ पे जो इमेज स्लॉट्स थे वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये इमेजेस आ गए हैं। तो ये हमारा ब्लॉग भी आकर के तैयार हो गया है। अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप या तो ये HTML ये पूरा कॉपी कर सकते हैं, आप इसके कोड में जा सकते हैं और यहाँ पे आप इसके कोड में जाकर के भी चेंजेस कर सकते हैं सीधा, या फिर ये पूरे चीज़ें को आप HTML व्यूअर में भी ओपन कर सकते हैं। तो ये आपका ये ओपन हो गया। यहाँ पे ये HTML व्यूअर भी मैं देख रहा हूँ, तो ये सीधा यहाँ पे HTML व्यूअर में भी लॉन्च हो जाएगा सीधा। तो वो मैं ऑप्शन नहीं देना चाहता हूँ, बट ये सीधा आप ये पूरे कोड को आप कॉपी करके एंड अपने अपने जो आपका ब्लॉग वाला वेबसाइट है या फिर ब्लॉग का जो टूल है वहाँ पर आप सीधा पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये ऑप्शन चूज करूँ ओपन इन HTML व्यूअर, तो यहाँ पे भी ये मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कोड चेंजेस करके एंड यहाँ पे रियल टाइम यहाँ पे जो चेंजेस होंगे, यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट में चेंजेस करना चाहता हूँ वो रियल टाइम यहाँ पे साइड बाय साइड कंपैरिजन में आप देख सकते हैं। जो भी हम चेंजेस करेंगे यहाँ कोड में वो सारे यहाँ पे दिखेंगे हमें। तो ये था इस टूल के बारे में। मुझे टूल यार्ड डिस्कवर करके बहुत सच में ये टूल जब मैंने डिस्कवर किया मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये क्रिएटर्स, मार्केटिंग पीपल, डेवलपर्स के बिना किसी मंथली सब्सक्रिप्शन के बर्डन के टूल्स प्रोवाइड करता है। और खुद जाकर अगर इस मीन एआई ब्लॉग जनरेटर को ट्राई अगर कीजिए, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। और अगर पसंद आए तो वेबसाइट को बुक मार्क कर लेना, क्योंकि ऐसे यूजफुल टूल्स रेयर होते हैं। सो वीडियो हेल्पफुल अगर लगे तो ज़रूर आप इसको लाइक करना, सतीश नेक्स्ट टेक को सब्सक्राइब
कर लीजिए और ऐसे प्रैक्टिकल टेक्निकल जो अपडेट्स हैं उसके लिए मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये टूल कैसा लगा। और अगर आपको कोई न्यू टूल का अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई ऐसा टूल अवेलेबल हो, मुझे आप वो भी कमेंट में आप पिंग कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सारे टूल्स आपको आपको एक नए वीडियो में लेके आ सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।